अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे प्यारे पाकिस्तान ने कैसा नसीब पाया है कि हमारे हुक्मरानों की अक्सरियत सिर्फ तब तक पाकिस्तान में रहना पसंद करती है जब तक इक़्तिदार से चिमटी रहे। द मोमेंट दे गेट आउट ऑफ पावर, दे गेट आउट ऑफ पाकिस्तान एज वेल, विच इज़ एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें हमें लंदन की चिड़िया ने दी हैं, जो मियाँ साहब के वकला के साथ उठती बैठती है। नाउ दिस इज़ फॉर देम टू फिगर आउट कि वो कौन है जो 200% ऑथेंटिक खबर दे रहा है कि मियाँ साहब के वकला ने उनको एक बड़ा ही कारामद मशवरा दिया है, क्योंकि हमारे 3 बार के वज़ीर आज़म साहब जो कि आखिर में शान शौकत से नाअहल हुए पूरी ज़िंदगी के लिए, वो इस वक्त पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में 4 चांद लगा रहे हैं, एक अदालत से दूसरी अदालत जाने की तैयारी करते हुए कि अगर फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल ने मेरी अपील रिजेक्ट कर दी तो मैं दूसरी में चला जाऊंगा, अपर ट्रिब्यूनल में चला जाऊंगा, उसने रिजेक्ट किया तो हाई कोर्ट में चला जाऊंगा, फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। सो ये बहुत ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे 3 बार के वज़ीर आज़म साहब अपने ही मुल्क आने से भाग रहे हैं और एक ऐसे मुल्क में पनाह ढूंढ रहे हैं जो उनका मज़ीद बरतानिया में उनको रखने के लिए तैयार नहीं, उनका वीज़ा उस वीज़ा पर उनको स्टे करने की इजाज़त नहीं दे रहा। वीज़ा उनका एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन उस वीज़े पर उनका स्टे ख़त्म हो गया। और इस पर हमारे कुछ बहुत ही दानिश्वर जो सीनियर सहाफ़ी हैं, कुछ उनका कहना है कि शायद जमाइमा इसके पीछे है। तो भाई, जमाइमा अगर इसके पीछे होती ना तो मियाँ साहब बहुत पहले बहुत सा नुकसान उठा चुके होते और पाकिस्तान का बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता था अगर जमाइमा वाकई इंटरवीन करती। यहाँ पर केस ये है कि मैं हूँ, आप हों या मियाँ साहब हों, 180 दिन के अंदर अंदर विजिट वीज़ा पर आपको एक बार, यानी 6 माह के अंदर अंदर एक बार आपको वो 6 माह ख़त्म होने से पहले पहले एग्ज़िट लेनी है बरतानिया की इमिग्रेशन हदूद से बाहर। एक दफ़ा आपको उसकी इमिग्रेशन प्रेमिसेस से निकलना है, वो भले आप 10-15 मिनट के लिए हवाखोरी करके वापस आ जाएं, लेकिन आपको निकलना है। सो इशू ये है कि मियाँ साहब के पास अब पासपोर्ट तो है नहीं, क्योंकि उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट हो गया था एक्सपायर फरवरी 2021 में। उसके बाद मियाँ साहब ने 2 मरतबा ये अपील ऑलरेडी की थी, जो कि एंटरटेन हो गई 2 बार, लेकिन तीसरी बार में रिजेक्ट हो गई। मियाँ साहब की ये ख्वाहिश थी कि तीसरी बार भी इसी तरह मैं 6-6 महीने करके तीसरी बार चौथी बार टाइम निकालता रहूँगा। अब हुआ ये कि पहले तो कोविड केसेस की कॉम्प्लिकेशंस थी, जो भी कुछ था तो विजिटर्स को आउट ऑफ द वे जाकर भी फैसिलिटेट कर रहे थे। लेकिन अब जाहिर है बरतानिया को भी है कि हमारा इंप्रेशन बहुत ख़राब हो रहा है, भाई हमने भारत को इतना आउट ऑफ द वे जाके फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम एम्बर में रखा है, पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा है, बावजूद इसके कि भारत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है पाकिस्तान की निस्बत इन टर्म्स ऑफ कोविड। सो वो अब ये तासुर भी ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही है बरतानिया की हुकूमत कि भाई हम आपके किसी भी करप्ट शख्स को पनाह नहीं दे रहे। लेकिन वहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि मियाँ साहब के वकला ने उनको दिया है एक बहुत ही कारामद मशवरा। नवाज शरीफ साहब के वकला की जो टीम है, उनके करीब तरीन साथी ने हमें बताया कि मशवरा ये चल रहा है कि मियाँ साहब आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स तो बरतानिया के होम ऑफिस ने मानने से कर दिया है इनकार, क्योंकि अगर वो बरतानिया का होम ऑफिस इस बात पर आमादा हो जाता, कन्विंस हो जाता कि वाकई में आप सख्त बीमार हैं और आपकी बीमारी ऐसी है जिसका इलाज सिर्फ लंदन में है, पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के और हिस्से में नहीं है, तो फिर तो बग़ैर किसी ताख़ीर के आंखें बंद करके उन्होंने आपकी ये अपील एंटरटेन कर देनी थी, जिस तरह पहले 2 मरतबा की। लेकिन पहले कोविड की सूरत हाल बड़ी सिवियर थी। अब सूरत हाल ये है कि आपको ये साबित करना होगा कि आप बीमार भी हैं और आपकी जो बीमारी का इलाज है वो लंदन में ही है। सो एक ऐसा सवाल जो शायद किसी और मुल्क को पूछना चाहिए था, शायद किसी और मुल्क की अदालतों को ये बात पूछनी चाहिए थी जो बरतानिया की अदालत पूछ रही है। बहरहाल जी, बरतानिया का होम ऑफिस जो पूछ रहा है। मियाँ साहब इस वक्त पहली कोर्ट में चले गए हैं जो फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल है, इसके बाद अपर ट्रिब्यूनल है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के 3 मरतबा के वज़ीर आज़म रहे हैं, और भले ये कहते रहें कि जी पाकिस्तान का हर वज़ीर आज़म सिलेक्ट होकर आता है, मैं तो मानती हूँ कि मियाँ साहब आप तीनों बार अवाम के वोट की ताकत से मुंतखब होकर आए थे। धक्का जिसने भी आपको लगाया हो, लेकिन आपको वोट पड़ते थे, और उस वोट की कैसी शानदार इज़्ज़त आप करवा रहे हैं
कि बरतानिया में एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी अदालत आप भागने के लिए तैयार हैं, बशर्त ये कि आपको बरतानिया में रहने दिया जाए। जबकि बरतानिया वो मुल्क कि जहां आप पाकिस्तान के कौमी ख़जाने का ठीक ठाक चंक उठा कर ले गए, उनकी इकोनॉमी को आप जैसे लोगों ने स्टेबलाइज कर रखा है। भारत से भी कई लोग ऐसे गए हैं आपकी तरह के, जो माशाल्लाह भारत जाना पसंद नहीं करते लेकिन बरतानिया को एक पनाहगाह के तौर पर लेते हैं। और उसके बाद ये कि उनकी इकोनॉमी को, उनकी प्रॉपर्टीज़ की जो मार्केट वैल्यू है उसको इस कदर बूस्ट देने के बाद भी मियाँ साहब वो आपको रखने के लिए तैयार नहीं। तो अपना मुल्क तो अपना ही होता है ना, भले आप सॉरी गलती से भारत कहने लगी थी, भले आप बरतानिया को ही अपना मुल्क तस्वुर करते हो। आज एतजाज़ हसन साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भारत के हवाले से भी बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट किया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है जी कि मियाँ साहब इस वक्त जो मेडिकल ग्राउंड पर जाहिर है कि उनकी अपील मुस्तरद हो गई है, तो उनके वकला का ये ख्याल है कि अब एक नई अपील भी इस को अगर नहीं एंटरटेन किया जाता तो एक नई अपील नए सिरे से भी दायर की जा सकती है, जिसमें पॉलिटिकल असाइलम की कोशिश की जाए, या फिर मियाँ साहब अगर अपने बच्चों के डिपेंडेंट होना जाहिर करें कि जी मेरे तो बच्चे मेरी देखभाल कर रहे हैं, मेरे बच्चे मेरा ख्याल रख रहे हैं, और मैं ये प्ली लेकर अगर वो रहना चाहें बरतानिया में। अब अगर तो वो ये तीसरे वाला गलत काम कर जाते हैं तो ये कतरी खत या कैलिब्री फॉन्ट या जाली ट्रस्ट डीड से भी बड़ा ब्लंडर होगा। क्यों? क्योंकि हसन नवाज अपने BBC हार्ट टॉक के इंटरव्यू में ऑलरेडी काफ़ी साल पहले ये बात कर चुके हैं कि मेरे तो घर से किराया आता है और मैं तो अपने वालिद पर डिपेंडेंट हूँ। और ये कि हुसैन नवाज ने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह लंदन फ्लैट्स हमारे हैं, मरियम साहिबा ने कहा मेरी सेंट्रल लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सो जो इनके आपस के बयानात के तजादात हैं वो मियाँ साहब की राह में रुकावट बन सकते हैं। और फिर ये कि अगर ये पॉलिटिकल असाइलम की कोशिश करते हैं, सियासी शहादत जो है वो लेने की कोशिश करते हैं कि जी सियासी पनाह गुज़ी के तौर पर मुझे रख लिया जाए, तो वो भी जाहिर है कि मियाँ साहब को पॉलिटिकली बहुत डैमेज करेगा पाकिस्तान में, भले वो इसकी अहमियत का इदराक करें या ना करें। क्योंकि जिस वक्त आपको मियाँ साहब सज़ा हुई थी तो उस वक्त आपने क्या कहा था कि जीना होगा, मरना होगा, पाकिस्तान में होगा। और आपके सपोर्टर्स ने भी माशाल्लाह मैं उनकी उस वक्त के जज्बे पे बड़ी खुश हुई थी कि उन्होंने बड़ी खुशियाँ मनाई, मिठाइयाँ बांटी। उन्होंने कहा कि साढ़े मियाँ साहब कोई डरपोक ने कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, वो जेल जाएंगे जी, वो बहुत बहादुर ने। तो आज का उन्हीं नून लीगी कारकुनान बेचारे जिनको ये मुश्किल में डाल देते हैं, उनका ये बयानिया है कि मियाँ साहब कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि वो पाकिस्तान आ जाए और आकर जेल में चले जाएं। तो मियाँ साहब अब आपको तो कुछ ना कुछ फ़ैसला तो करना होगा। कानूनी ऑप्शंस अगर आप अपनी एक्सरसाइज करते रहेंगे तो इस दौरान पॉलिटिकली आपको बहुत ज़्यादा डेंट पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी भी बहुत अच्छा एक आपके पास पॉलिटिकल चांस हो सकता है कि आप पाकिस्तान वापस आएँ। इससे न सिर्फ ये कि आपके जो सपोर्टर्स हैं उनको बड़ी ढारस मिलेगी, जो कि जाहिर है गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सियालकोट का बाई इलेक्शन, वो सब हारने के बाद जाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हैं। तो अच्छी बात है कि यू शुड लीड देम फ्रॉम द फ्रंट, और ये नून लीग शीन लीग की लड़ाई भी ख़त्म हो जाएगी। एतजाज़ साहब ने कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें की जी। उन्होंने जजेस के हवाले से बहुत दिलचस्प बात की कि पाकिस्तान में माजी में जजेस को नवाजने की बुनियाद नवाज शरीफ ख़ानदान ने रखी। और फिर ये कि जिस तरह मलिक कयूम साहब, जस्टिस कयूम को ऑर्डर देना फ़ोन पर कि जी इतनी सज़ा होनी चाहिए और इतनी नहीं, बेनज़ीर को इतनी सज़ा दे दें, 3 साल से बढ़ाकर 5 साल दे दें। जिस तरह से उनको बड़े बड़े ओहदे दिए जाते थे जजेस को, जो माली तौर पर भी नवाजा जाता था, सो उससे जाहिर है कि पूरे के पूरे आपने एक इंस्टीट्यूशन को दागदार कर दिया। तो एतजाज़ साहब का ख्याल है कि 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर फिर जो अदालत जाने दे सकती है मियाँ साहब को, अगर मियाँ साहब आ भी जाते हैं तो वो अदालत उनको अपनी पनाह में ले सकती है, ये कहकर कि अभी कोई इनको गिरफ्तार ना करे क्योंकि इन्होंने हमारे सामने पेश होना है। और जाहिर है कि प्रिवेंटिव बेल का बंदोबस्त करके ही मियाँ साहब वापस आएंगे अगर वो आते हैं। अभी तक तो फिलहाल कोई दूर दूर तक सूरत हाल ऐसी नहीं दिखाई दे रही। और एक बरतानिया के इमिग्रेशन लॉयर जो हैं, बहुत सीजनड हैं, उनका ये कहना था कि 1984 में एक केस हुआ था जिसमें ये बात तय पा गई थी, ये एक सेट हो गया था प्रेसिडेंट, कि अगर कोई शख्स, ये बहुत गौरतलब बात है, ये मियाँ साहब पे फिट भी बैठती है, कि अगर कोई शख्स ये साबित नहीं कर पाता कि वो इलाज जो करवा रहा है बरतानिया से, इलाज मुआवजा ख़त्म होने के बाद, सेहतयाब होने के बाद वो अपने वतन वापस जाने का इरादा रखता है और चला जाएगा, अगर वो ये साबित नहीं कर पाता अपना इरादा,
तो उसका वीज़ा तो भी कैंसिल कर दिया जाता है, मतलब उसको मज़ीद स्टे की इजाज़त नहीं दी जाती। तो ये कुछ हैं दिलचस्प कानूनी पहलू हैं, लेकिन बहरहाल अखलाकी तौर पर और सियासी तौर पर तो बिल्कुल ही जनाजा निकल जाएगा नून लीग का अगर मियाँ साहब 1.5 साल सिर्फ इस चीज़ की जंग लड़ते हुए दिखाई दिए कि जी मुझे लंदन में रहने दें। क्योंकि फिर आप अपने वोटर्स को क्या क्या मतलब प्ली लेंगे, आप क्या चूरन बेचेंगे, मुझे नहीं समझ आता। क्योंकि वोट को इज्जत दो, उसकी भी सारी असलियत खुल गई। फजलुर रहमान साहब आपके साथ चले थे, वो भी अब बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए हैं। जरदारी साहब ने भी झंडी करा दी। शहबाज शरीफ साहब आपके घर के फ़र्द हैं, वो नहीं आपके साथ चलने को तैयार। तो आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि मियाँ साहब को कोई ना कोई फ़ैसला करना होगा कि इस ढिठाई के साथ पाकिस्तान का नाम बदनाम करवाते रहने या फिर इज्जत से पाकिस्तान वापस आ जाने। मुझे फवाद चौधरी का एक जुमला याद आता है, उन्होंने कहा था मियाँ साहब बरी हो भी जाएं, बाइज्जत बरी होने का कोई चांस नहीं है पैनमा में। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।